लेकिन अंत में उम्मीदें बिखरती हैं, फिर समेटना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो इंसान कहता है कि यार ये कब तक चलेगा। नहीं देखो, वो सब चीज़ें एक जो लार्जर इमोशन होता है ना, वो आप ऑफ कोर्स फील करते हो, बट आपको ये भी समझना पड़ता है कि जो टीम का बैलेंस इस साल था वो हमें ऐसा बिलीव भी करवा रहा था कि हम जीत सकते हैं। जितनी बार मैंने बोला भी बाद में कि हमने टाइटल बॉलर्स की वजह से जीता है। बैट्समैन ने तो अपनी कंट्रीब्यूशन करी है, अलग अलग टाइम पे मैन ऑफ द मैच भी बहुत बने हैं, सबने रन बनाए हैं, विकेटें लिए हैं, बट जो बॉलर्स ने कमबैक पे कमबैक किया है ना इस साल, दैट वाज मतलब मैंने आरसीबी की हिस्ट्री में कभी ऐसा देखा नहीं कि इतनी बार हमने गेम्स में कमबैक किया हो, मार पड़ने के बाद भी अगले मैच में फिर हाई क्लास बॉलिंग करी हो। तो बॉलर्स की वजह से ही हम ये टूर्नामेंट जीते हैं। और मैंने बोला भी ये पूरा जितना क्रेडिट है ना इसका, ये जो टीम का बैलेंस, और हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिला था ऑक्शन में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लेयर नहीं लिया, वो नहीं लिया, बट हमें पता था हमें क्या चाहिए, अपनी कंडीशंस, अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखते हुए हमें किस तरीके के प्लेयर्स चाहिए। तो जब हमने वो टीम बनाई और उसके बाद जब हम खेलना शुरू किए और व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू गेट टुगेदर, सब कुछ बैलेंस में चलने लगा, तो हमें लगने लगा यार हमारा गोल चेंज होता गया। पहले क्वालिफिकेशन हुई, फिर क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्की हो गई, तो हमने सोचा आप सिर्फ टॉप 4 नहीं देखेंगे, टॉप 2 देखेंगे। तो माइंडसेट हमेशा यही था कि ऊपर की सोचेंगे। उसके बाद पहले मौके में फाइनल पहुंच गए, और फिर आज भी चेज में थोड़ा एक मोमेंट था जहाँ पे थोड़ा डाइसी था गेम, फिर कृणाल ने जो स्पेल डाला वो बहुत सालों तक याद रहेगा। शायद तकदीर को ये मंजूर था। एक तो हमने टूर्नामेंट से पहले कहा था 18 कॉलिंग 18, वो यूनिवर्स का एक इशारा था। दूसरा, शायद रजत की तकदीर में स्वर्ण को छूना लिखा था। आप बहुत कप्तानी की है, लीड किया है, कप्तानों के साथ खेले हैं। रजत पाटीदार के बारे में बताइए, उनके इस सीजन को जो आपने इतनी नजदीकी से देखा है। देखो, मैं बोल सकता हूँ मेरी जर्नी जो है ना वो 18 साल की रही है आईपीएल खेलते हुए, बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि बाकी जो प्लेयर हैं वो भी लगभग मतलब 30, 32, 33 के हैं। तो ऐसा नहीं है उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखी है, उन्होंने दूसरे लेवल पे स्ट्रगल देखी है, उससे ऊपर आए हैं। रजत की कहानी तो आपको पता ही है। लवनीत सिसोदिया को इंजरी हुई, रजत पाटीदार अंदर आए, परफॉर्मेंस करी, परमानेंट मेंबर बने, कप्तान बन गए। तो इमोशंस में ये नहीं भूलना चाहिए कि हर इंडिविजुअल की भी यहाँ जर्नी है। जो इतना मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके आए हैं, माने काका हमारी टीम में पहले दिन से, इंडियन टीम के साथ भी थे वो पहले दिन से। एवन स्पीचली यहाँ पे 17 साल से है, मतलब बासु सर है यहाँ पे 17 साल हो गए। तो ये रिकग्निशन ना लोगों को नहीं होती कि बाकी लोगों की लाइफ में भी कितनी स्ट्रगल रही है, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी उतनी ही उनके लिए चिंता है जितनी मेरे होगी। तो मतलब उनके लिए भी ये उतनी बड़ी जीत है जितनी मेरे लिए, क्योंकि एक जो होता है ना, हाँ सब लोग चाहते थे कि मैं ट्रॉफी जीतूँ, मैं उठाऊँ कप। मैंने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बट जो लड़के इस लेवल पे पहली बार आए हैं या स्ट्रगल करके आए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी ये मोटिवेशन है, कितनी बड़ी जीत है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने हिस्ट्री बनाई है आरसीबी के लिए, और इनकी अब जर्नी जब इनको दिखेगी तो इनको भी वही इमोशन फील होंगे। वो शायद कैप्चर ना हो, वो बात अलग है, बट ये 100% उतनी ही ज़रूरी है और उतनी ही बड़ी जीत है इन सब के लिए जितनी मेरे लिए और पूरी मैनेजमेंट के लिए भी। मैंने यही कहा था। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि विराट कोहली हमेशा से एकदम इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इकलौते इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं थे इस सीजन, और ये जीत का एक बहुत बड़ा कारण बना। बिल्कुल। आपने अंत में कहा कि सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बच्चे की तरह सोऊंगा। तो सेलिब्रेशन नहीं, सुकून पहली चीज मन में आई। क्या वो है? बादशाहत एक तरफ होती है, लेकिन राहत जो है, क्या ये सुकून की बात है? नहीं, जो आपको पता चलता है ना कि 18 साल आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी, उसके बाद ऊपर वाले ने आपको ऐसा दिन दिया, तो उसमें ना और एक्साइटमेंट और घुसने का मन ही नहीं होता। मतलब मेरे लिए वो ऐसी चीज़ है कि जैसे एकदम जो बाहर निकल जाता है ना, और जो एंकर गिर जाता है एक, मैं मतलब ऐसे स्पेस में हूँ अभी। मैं बस सोना चाहता हूँ बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत चीज़ें सुनी इतने सालों तक, आरसीबी ये, आरसीबी वो पूरी जर्नी का पार्ट है। बहुत लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत हमारा मजाक उड़ाया, सब कुछ हुआ, बट दैट मेड अस स्ट्रॉन्गर, दैट मेड अस क्लोजर एज अ टीम, एज अ फ्रेंचाइज। फैंस और हमारा जो रिलेशनशिप है वो ये सब तब के बनाए सोना। और आपने सही कहा एकदम कि मैं शांति से सोऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशंस विल गो इनटू द मॉर्निंग एंड रन डीप इनटू द नाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल चिंता के बगैर सोऊंगा, जो मेरे को वही चाहिए बस, और कुछ नहीं। कर भी नहीं सकती। You gotta wake up in the morning and change some diapers, buddy. Change some diapers and head to Bangalore then to celebrate properly. The city is waiting. My God. मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ यार। आप मतलब सोचो उनका कि क्या बेचारों का इमोशन होगा। किसी ने मुझे भेजा, पूरी सिटी में फायरवर्क्स है एक साथ, जैसे हम जीते।
द होल सिटी बहुत स्पेशल है। मतलब वो मैं तो खुद बोल भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। आईटी कैपिटल है, लेकिन कल सबके सर्वर डाउन होंगे क्योंकि आईटी कैपिटल में कल कोई काम नहीं करेगा। एक बड़ी खूबसूरत चीज सुनिए आते हुए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर रॉयल्स विनर्स फ्रॉम बेंगलुरु। विराट कोहली, God is great. All victory and fame goes to God. Congratulations.